राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से होता है। उसके बाद वह बिहार के राजनीतिक पर चर्चा करते हैं, जिसमें कहते हैं कि बिहार में अगर राजनीतिक है 2024 में लड़ाई है तो सिर्फ आरजेडी वर्सेस बीजेपी से है। जेडीयू का अस्तित्व खत्म है। बता दें कि अभी जेडीयू इंडिया गठबंधन में है और मेरे साथ अभी जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं अनुप्रिया जी, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, बिहार में अब जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा है, आपके सहयोगी रह चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, साथ में आपके पार्टी है, वो कह रहे हैं कि अब जेडीयू का तो कोई अस्तित्व नहीं है, अब तो लड़ाई है सिर्फ आरजेडी से वर्सेस बीजेपी। देखिए, 2024 की जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं और वो जिस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे लगता है कि 2024 में उनको टिकट कहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी इसी बात की परेशानी उनको है। तो वो अपनी परेशानी को व्यक्त कर रहे हैं कि उनको किनसे लड़ना नहीं लड़ना। 2024 का जो चुनाव है वो भाजपा के सामने इंडिया अलायंस का है और इंडिया अलायंस के मुख्य सूत्रधार हैं जदयू, और जिसकी रूपरेखा जिस तरह से हमने महागठबंधन बिहार में बनाया है हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने, उसी रूपरेखा से पूरे देश में एक गठबंधन बना है जो इंडिया अलायंस है। तो इंडिया अलायंस से घबरा करके एनडीए के दल और एनडीए में ABCD जितने हैं सब परेशान हैं, क्योंकि जो संकल्प है हमारे नेता का वो है भाजपा मुक्त भारत का। तो भाजपा भी पहले बचा ले, वो उसके बाद लड़ाई देख लेंगे किनसे होनी। ऐसे कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त, एक तरफ सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि जेडीयू का आपको तो अस्तित्व है ही नहीं है बिहार में। 43 सीट पे पिछले बार तो चले गए, अब आने वाला समय में तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। देखिए, अगर भविष्य की बात की जाए तो कभी भाजपा 2 सीट लोकसभा में उनकी थी। जनता मालिक होता है, जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है कि उसका नेता कौन होगा और सत्ता में कौन आएगा। तो इसलिए सुशील मोदी जी जो खुद राजनीतिक में अब हाशिए पे हैं, जिनको उनकी अपनी भाजपा की टीम उनको नहीं पूछती है, कहाँ आप देखते हैं? कभी देखे उनको? ना यहाँ पार्टी कार्यालय में ना उनसे लोग पूछता है, ना दिल्ली में कोई पूछते। उनकी अपनी स्थिति क्या है उनको खुद नहीं पता है। तो इसलिए वो इस तरह का विलाप करते रहें, कहते रहे, मीडिया में आने की उनकी जो ख्वाहिश इसी से पूरी होती रहती है। वैसे तो किसी तरह के वो काम उपयोगी के रहे नहीं। बीजेपी ने उन्हें मार्गदर्शन मंडल में शामिल कर दिया है, वहीं वो काम करें और ठीक है, बोलते रहें, उनसे बोलने ही से उनका दुकान चलते रहेगा। क्या सच में जिस तरीके से सुशील मोदी ने पिछले दिनों एक निजी चैनल में इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कहा था कि जेडीयू के कई नेता जो है हमारे संपर्क में, वो कहते हैं नीतीश कुमार को राज्यपाल बना दें तो हम आपके साथ आने के लिए स्वीकार हैं। देखिए, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इन दिनों इंडिया अलायंस से घबरा गए हैं और परेशान हैं। अब वो लग रहा है कि मुझे लगता है कि अपने बारे में बात कर रहे होंगे वो। एनडीए में तो अब उनके सवाल से ही समझ में आता है कि एनडीए में उनकी कोई पूछ नहीं है। उनकी चिंता यहाँ पे है इंडिया अलायंस में। मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है क्या उनको? हम लोग को तो नहीं पता है। बहुत दिनों तक साथ में रहे हैं नहीं, अभी तो हम लोग को जदयू के प्रवक्ता है, हम लोग को पता ही नहीं ऐसा मांगे। गए थे क्या मिलने के लिए? मिल रहे हैं, लग रहा है जदयू में आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा में तो कोई पूछ नहीं रहा उनको, तो जदयू में आने का सोच रहे हैं। जेडीयू में उनको बुला रहे हैं सुशील मोदी को। अरे वो आना चाह रहे हैं, तब तो उनको पता है नीतीश कुमार जी क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं। हमारे नेता हमको पता ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब उनको ज़्यादा जानकारी है, मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा भाजपा से बचा करके मिल रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ भी उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि अब वो मार्गदर्शन मंडल में है, राम नाम जपे, ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। उपेंद्र कुशवाहा को भी दया आ रहा है कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई है, कहाँ फंस गए हैं जाके आरजेडी के साथ। देखिए, भारत की वर्तमान की राजनीतिक जिस तरह से है और जिस मोड़ पे आके खड़ी है, जहाँ युवा बेरोजगार है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस संदर्भ में देश में हमारे नेता ने कहा है कि यह वर्तमान सरकार जो अहंकारी सरकार है, संविधान के इत्र होकर चल रही है। तो हमारी प्रतिबद्धता और हमारा संकल्प यही है कि भाजपा को मुक्त करने के लिए, और जिनको आना है वो उनका स्वागत है कि भाजपा और देश को बचाने के लिए भाजपा से जो भी आना, जिनको भी चिंता है वो इंडिया अलायंस में उनका बहुत बहुत स्वागत है उनका। चलिए, ये थे जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नीतीश कुमार के पार्टी के हम प्रवक्ता हैं, आज जिस तरीके से सुशील मोदी जो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के कई जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे पास फ़ोन करें कि नीतीश कुमार को राज्यपाल बना दीजिए तो हम आप लोगों के साथ आने के लिए स्वीकार करें। इन्होंने सीधे तौर पे खारिज कर दिया कि हम लोग
पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, हम लोगों को पता नहीं है। नीतीश वो सुशील मोदी हैं, उनको बीजेपी में पूछ नहीं हो रही है, इसलिए सुशील मोदी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना। गाएंगे हम वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट